आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है तबीबा मुन्ना शेख, जो कि हर्बलिस्ट भी हैं, यूनानी फिजिशियन भी हैं एंड हिजामा थेरेपिस्ट। और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई वेलकम करूंगी मैं आपको, और बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है। थैंक यू सो मच। और आप हमारे भी बहुत मुबारक। हाँ, बहुत शुक्रिया। और आप हमारी पहली गेस्ट, रमज़ान की पहली गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा तबीबा साहिबा, हम बात कर रहे थे जब ऑफ एयर, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये यूनानी फिजिशियन क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नई तरह जो नहीं जानते होंगे। यूनानी फिजिशियन एक्चुअली तिब्ब यूनानी को कहते हैं, जो इसकी सारी एजुकेशन बेस करती है यूनानी की जो तिब्ब है, जैसे हिकमत सीख रहे होते हैं आपने सदियों से हकीम से इलाज कराते हुए आ रहे हैं, तो उनका बेसिक कोर्स जो है वो तिब्ब का है, और वो तिब्ब ओरिजिनेट करती है फ्रॉम यूनान, इसलिए इसको यूनानी तिब्ब कहते हैं। फेयर इनफ। अच्छा हो ना, देखिए आपने इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं पता होती कि ये आया इसका मतलब क्या है। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमें बताया। हम बात करते हैं रोज़े के हवाले से। तो रोज़े से पहले आ जाती है सहरी, तो मुझे लगता है हम सहरी से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर आगे हम उसको लेकर चलें। तो मुझे ये बताइए कि जब सहरी शुरू होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ढेर सारा पानी पी लेते हैं कि पूरा टाइम हमें प्यास लगने वाली है, पहले हम पानी पी लेते हैं, खाना उनसे फिर खाया नहीं जाता, और उसके बाद पूरा टाइम भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि कैसी सहरी हो, कितनी हाइड्रेशन हमें रखनी चाहिए कि थ्रू आउट रोज़े में हम ज़रा हशाश बशाश एनर्जेटिक रह सकें? अच्छा, रोज़ा स्टार्ट आपका सहरी से नहीं होता, आपके मगरिब की नमाज के बाद से ही शुरू हो जाता है। आप देखिए, इशा की अज़ान होती है तो आप तरावियों के लिए जाते हैं, और फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि कल रोज़ा है। ऐसा ही आपने जब देख लिया कि अब रोज़ा है, तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना है 1 घंटा कम से कम, हर 1 घंटे में पी लें अगर जाग रहे हैं, और अगर सो गए तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें। अच्छा, मतलब मगरिब की अजान के बाद से हम पानी पीना शुरू कर दें? एग्जैक्टली, एक साथ पीना। हाँ, एक साथ पीना नुकसानदेह है, क्योंकि वो बैठेगा नहीं, स्टमक में रुकेगा नहीं, वो आपका फ़ौरन फ्लश हो जाएगा और आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। तो अगर आप कोशिश करें कि इसको इशा की नमाज के बाद से पानी पीना शुरू कर दें, और वो ग्रेजुअली पीते रहें, तो एक टाइम आएगा कि आप फुल हो गए पानी से, यू वोंट नीड एनीथिंग। फिर आप सहरी करें। सहरी के टाइम पर, सहरी का टाइम 4 बजे 4:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और आप फिर उसको पोर्शन बनाएं सहरी को, कि मेरा प्रोटीन होना चाहिए इसमें तकरीबन 20 या 30%, जिसमें आप बॉइल्ड एग ले लें। फिर आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कोशिश करें वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जो होल ग्रेन से हासिल हुए, वो जैसे दलिया हो, जौ का दलिया, गेहूं, गंदम का दलिया अवेलेबल है मार्केट में। ओटमील, जी, ओटमील जौ का दलिया होता है। उसमें आप कुछ नट्स डाल लें, वो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं, और कुछ उसमें आप खजूर का एडिशन कर दें, ताकि वो फीका खाया नहीं जाता अक्सर लोगों से। तो जब वो खजूर यूज़ करते हैं तो उसमें अच्छी खासी मिठास आ जाती है। कुछ 1 टीस्पून या 2 टीस्पून हनी ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून या टेबल स्पून आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी की फ़ैट की रिक्वायरमेंट भी कवर करता है, आपकी प्रोटीन को भी आपको सेशिएटेड कर देता है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसकी हमें ज़रूरत रहती है, विटामिन्स और मिनरल, वो हमने जो इसमें नट्स और एक्स्ट्रा कोई खजूर यूज़ की है, या कोई किशमिश यूज़ कर ली, या कोई खुबानी यूज़ कर ली, वो हम रखें घर पे, तो वो 1-1 2-2 दाने खा लें। ये तो बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या ही ज़बरदस्त बात कही है आपने। आप बोलती जा रही थी और मैं बनाती जा रही थी दिमाग में अपने वो प्याला जौ के दलिए का, कि एक ऐसा हेल्दी आप प्याला बनाएं जौ के दलिए का, जिसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं, जिसमें आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं चाहूँगी आप वहीं से ज़रा सा स्टार्ट करें और लोगों को बताएं कि इसके अलावा भी हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, जितना भी आप मील अपना सहरी का यूज़ करें, उसमें कोशिश करें कि वो वार्म हो, तब आप उसका इंटेक करें। अगर ठंडा है आपकी बॉडी के टेम्परेचर से, तो वो आपको नुकसान करता है, क्योंकि आपका रात का टाइम होता है, यू नीड वार्म फूड, और वार्म फूड के लिए ज़रूरी है कि आपने उसे प्रॉपर हीट किया हुआ हो। अब जब आप इसमें सारे ग्रेन्स डालेंगे, नट्स डालेंगे, कुछ स्वीटनर्स डालेंगे, खजूर डाल दी या किशमिश डाल दी, या खुबानी आपने यूज़ की,
या बादाम और डिफरेंट चीज़ें यूज़ की। जब आप ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर रहे होंगे तो उसको थोड़ी सी वार्मथ मिलनी चाहिए। वार्मथ से ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर बॉडी में जाके वो ना आपको ब्लोटिंग करेगा, ना आपकी एसिडिटी का बायस बनेगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी कोई बॉल तैयार करें वो आपके लिए इतना वार्म हो कि आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा ही हो। और सेकंड, जब आप ये मील ले लें, इसमें कार्ब्स भी हैं। कार्ब्स के साथ आपको कोशिश करनी है कुछ फ्रूट्स जैसे आपने इसमें डाल दिया, अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी रख लें। आपने अक्सर देखा होगा लोग एग्स खा रहे होते हैं तो एग्स में वो बॉइल्ड एग यूज़ कर रहे होते हैं या ऑमलेट की शक्ल में यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें कुछ वेजीज़ ऐड ऑन कर देते हैं। कोशिश करें कि वेजीज़ में आप स्पिनच ऐड करें कि स्पिनच आपको आयरन देता है। मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, कुछ पोटैटोज़ की चंक यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पोटेशियम और फुल मील मिल जाता है जिससे आपको विटामिन भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। इस तरह से आपकी जो क्रेविंग होती है भूख लगने की वो कम हो जाती है। फिर जब आपने ये चीज़ खा ली, आप अपने आप को तकरीबन इतना अर्ली उठें कि 45 to 1 आवर दे सके। अगर आपको क्रेविंग होती है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, यही कहने वाली थी कि हम चाय के ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। हाँ। कि जो भी मील, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो टी लवर्स हैं, मेरा तो ब्लड भी टी पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ चाय बहुत पी जाती है। तो ऐसे भर घर में पी जाती है और बिल्कुल सहरी से जब अजान हो रही होती है जल्दी से आधा कप जो है वो उंडेल ले ताकि सारा दिन वो क्रेविंग जो है में ना हो। उस हवाले से बताइए कि कितनी देर पहले हमें चाय पी लेनी चाहिए या खाने को कितनी देर पहले खाएं कि हम बाद में चाय पी सकें, और इफ्तार में भी आप ये बताएं कि इफ्तार करने के बाद कितनी देर बाद हमें कैफ़ीन इंटेक करना चाहिए। देखें, आपने खाना खाया, सहरी में जो भी आपने अपना मील तैयार किया आपने वो खा लिया, आप कम से कम 1 घंटा रुक जाए या 45 मिनट्स कम से कम रुक जाए। इस दौरान में आप पानी ना पिए प्लीज़। पानी पीने से आपने जो खाया है उसकी कंसिस्टेंसी आउट हो जाती है और वो फिर आपके ब्लोटिंग और एसिडिटी का बाइस बनती है। जब 45 मिनट हो जाएं तो आप अपनी कॉफ़ी या टी जिसकी आप आदी हो वो ले सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन टी लेते हैं, मैं ग्रीन टी लेती हूँ हमेशा, कॉफ़ी या टी नहीं पी सकती सहरी में। और उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इसको 1 कप या 2 कप से ज़्यादा ना पिएं। आप जब इफ़्तार के टाइम पर आएँ और आप लेना चाहते हैं तो इफ़्तार में तो बिल्कुल फ़ौरन आपने कॉफ़ी या टी नहीं पीनी। पहले आपने इफ़्तार करनी है जिसमें आप खजूर या पानी से करें या कोई भी अच्छा क्वालिटी का अपना घर में बनाया हुआ जूस यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें फ़ाइबर इंटेक ज़्यादा हो, लेकिन खजूर और पानी से करना सबसे ज़्यादा बेहतर इसलिए कि आप उसके फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठ जाते हैं, नमाज से फारिग होते हैं, फिर आपके डिनर टेबल लगनी चाहिए जिसमें आप जो घर में पका हुआ खाना है वो यूज़ करें। फ्राइड फ्रूट कम से कम, और जितना मील का आपका पोर्शन हर चीज़ है हमेशा याद रखें, आपने कार्ब्स भी लेने हैं, आपने फैट्स भी लेने हैं, आपने प्रोटीन भी लेने हैं और आपने वेजीज़ और फ्रूट से फाइबर भी लेने हैं। तो इसके पोर्शन होते हैं। आपका सबसे बड़ा पोर्शन आपका सैलेड का जिसमें वेजीज़ भी हों और फ्रूट्स भी हों वो होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आपके कार्ब्स आते हैं। कार्ब्स आप लें तो वो आपका 30% हो, जिसमें आपकी रोटी आ जाती है, चावल आ जाता है, होल ग्रेन की से बनी हुई कोई भी चीज़ आ जाती है। फिर थर्ड आप फैट्स पे प्रोटीन पे आएँ। प्रोटीन आपका 20% फुल मील का होना चाहिए। नॉर्मली 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स के बीच में होता है। आप माइंड में ये रखें ना तो आपको कभी ओवर ईटिंग की आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवर ईटिंग से सारे इश्यूज आते हैं। ओवर ईटिंग से ब्लोटिंग होती है। जब हम स्टार्व करके आते हैं ना रोज़े के टेबल के ऊपर तो फिर हमारा बहुत दिल चाहता है ये भी खा लें, उस वक्त ना प्रोटीन याद रहता है ना कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं हाँ माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, तब